ये सब कब तक चलता रहेगा? हे नाथ आप ऐसा कर दो, हे नाथ आप ऐसा कर दो, ऐसा बहुत रोते हुए हो गया। अब ये सब नहीं, गिगियाते रहे। कब तक गिगियाते रहे? कब तक? नाथ ऐसा। एक बात पकड़ लो, अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। तो कह रहे हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत तुम अहंकारान न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा अहंकार के कारण तो तेरा नाश हो जाएगा। ये सुन लो बात, या तो ऊपर वाली पंक्ति की बात सुन लो या तो नीचे वाली पंक्ति की बात सुन लो। सांसारिक लोग करके अपने में विशेषता लाना चाहते हैं, उनका अभिमान है। चाहे जितना कोई करके निर्दोष होना चाहे, फिर भी उसमें सूक्ष्म दोष बना रहता है, क्योंकि अहंकार रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। उस दोष की सूक्ष्मता की जड़ का नाश हो जाता है। मत प्रसादात् तरिष्यति, केवल भगवद आश्रय। मेरी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी नहीं। मेरी जिम्मेवारी, प्रभु कह रहे। उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करना और दिव्य सद्गुणों को प्रकाशित करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। ले लो महाराज जिम्मेवारी, दे दो भैया। काहे को बोझा ला दे? पहले बता दिया कि आप करोगे भी अगर अहंकारवश, तो कितना भी आप दुर्गुणों का त्याग करो, सूक्ष्म दोष बने रहेंगे। और भगवद आश्रित हो जाओ तो जो दोष का करता है ना, अहम, वही लय हो जाता है। पूर्ण निर्दोष वही होता है जो भगवद आश्रित होता है। क्योंकि कर जो भी किया जाता है उसमें प्रधान अहम रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं, ये बना रहता है। वो तो कितना आनंद का विषय है भगवद आश्रित होना। योगक्षेमम वहाम्यहम, प्राप्ति की रक्षा करना और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, वहाम्यहम, मैं करूंगा। आप तो सिर्फ मेरे हो जाओ, मेरा चिंतन करो। मेरे हो जाने पर मेरा ही चिंतन होगा। मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से तू तर जाएगा। ये केवल आश्रय जो ले लिया उसके लिए है। बात ये समझ लेना, ये सूत्र केवल उसके लिए है जो आश्रित है, भगवद आश्रित। सारा कानून बदल जाता है एकमात्र इसी से, आश्रय से। समझ रहे हो? जब तक भगवद आश्रित नहीं हो तो सारे कानून लगेंगे सिद्धांत वैदिक। और जब भगवद आश्रित हो गए तब एक अलग धर्म की रचना हुई जिसका नाम है भागवत धर्म। अलग धर्म है, वेदों के ऊपर विराजमान है, भागवत धर्म है, प्रेम धर्म है। वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो प्रेम को प्राप्त होता है। भक्त अपनी तरफ से जितना तुम्हें समझ में आ रहा है, जितना तुम समर्पण की भावना कर सकते हो करो। उसके बाद जो कुछ तुम नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, वो हमारे प्रभु करेंगे। आपको जितनी सामर्थ्य है, आप आगे का कार्य हमारे प्रभु करेंगे। आप समर्पित हो जाइए। अगर कहीं भी कुछ अपराध हुआ है तो देख लो, संसार का संबंध है जहां आपसे अपराध हुआ है। आप प्रभु से विमुख हो उस जगह देख। जहां भी आपसे अपराध बनता है वहां प्रभु को आप साथ नहीं रखते हो, प्रभु के आश्रित उस क्षण नहीं होते। उस समय संसार का आश्रय लिए होते हो। जहां भी आपसे अपराध बनेगा, जहां भी आपसे गलती होगी, वहां आप प्रभु से विमुख हो, प्रभु का आश्रय नहीं लिए हो।
तो आप चिंता मत करो। थोड़ा भी आप प्रभु का आश्रय लोगे तो प्रभु पूरा आपकी वृत्ति को घसीट लेंगे। अपराध को अब दूर करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं रही है, प्रभु की रही। खुला कह रहे हैं। यद्यपि वो अपराध इसीलिए बन रहा है कि आप भगवत विमुख हो, उतने क्षण के लिए, उतने विषय के लिए, उतने समय के लिए, लेकिन आप उसकी परवाह मत करो। अब पुनः भाव प्रभु के श्री चरणों की तरफ लाओ। बहुत जल्दी वो दुर्गुण, वो दुराचार प्रभु नष्ट कर देंगे। उस अपराध को दूर करके अपनी सन्मुखता प्रभु प्रदान करेंगे। वही कर रहे हैं, केवल अहंकार के कारण हम समझ नहीं पा रहे, वही कर रहे हैं। और जिस दिन आप सम्मुख हो गए तो उस दिन आप देखोगे कृपा में डूब रहे हो, आप पूर्ण कृपा में डूब रहे हो। समर्पित भक्त की सारी जिम्मेवारी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितने अमृत में वचन प्रभु बोल रहे हैं। जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि से संबंध रखता है, इसके आश्रित रहता है, उसके ऊपर शास्त्र का शासन लागू है, विधि निषेध। उसे वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यदि त्रुटि करेगा तो दंड मिलेगा। उसको नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रकृति का परिणाम, ये जो शरीर आदि, इससे संबंध रखने पर जो क्रियाएं आपकी पुण्य और पापमयी हुए भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उसका फल स्वर्ग नरक भोगना पड़ेगा, दुख सुख भोगना पड़ेगा। शास्त्रीय नियम के अनुसार, सूत्रों के अनुसार आपका न्याय होगा। और यदि आप भगवदाश्रित हैं, अब विधान बदल गया। ये अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब राष्ट्रपति की कृपा से होगी सारी बात। यद्यपि जज ने निर्णय कर दिया है कि फांसी की सजा के लायक अपराधी है और प्रमाणित हो चुका है कि इसे सजा फांसी की दी जाए, ये इस योग्य है, पर राष्ट्रपति ने माफ कर दिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आपके श्री चरणों का आश्रय लेता हूं। अब शास्त्रीय कानून नहीं लागू होगा। अब कृपा, उसका कृपा से मत प्रसादात् तरिष्यति। अब कृपा काम करेगी। प्रभु कह रहे सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। अब कृपा काम करेगी। अब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ गए प्रभु, आगे। अब कर्म आगे नहीं आएंगे, प्रभु आगे आगे। महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे संसार समुद्र से पार करूंगा। जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य के आश्रित है, उसके लिए अलग सूत्र है। और जो प्रभु के आश्रित है, जिनके अधीन प्रकृति है, अब अलग बात हो गई। जो सुलझे हुए नहीं है तो एक सूत्र को दूसरी जगह, दूसरे सूत्र को ऐसे, तो फिर वो तर्क स्थापित करके वाद विवाद करते हैं। सीधी बात है। ये जिस मार्ग की चर्चा हो रही है वो वेदातीत भाव की तरफ है, त्रिगुणातीत भाव। वेदान्नपि संन्यस्ते। वेद का त्याग करके जो स्थिति प्राप्त होती है। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, जो प्रभु कह रहे हैं। सीधे भगवदास, सीधे। कोई भी हो, सबके लिए आवाहन है। पर यह आवाहन का शब्द जिसके कान में पड़ जाए और वो उत्साहित होकर समर्पण के मार्ग में चल दे, बड़ा सौभाग्यशाली है वो।
प्रभु कहे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता है। सम्यक बुद्धि से जिसने ये निश्चय कर लिया बस अब हमारे आश्रयदाता प्रभु हैं, तो कितना भी बड़ा व्यभिचारी दुराचारी पापाचारी रहा हो, मैं आदेश करता हूं उसे साधु मानो, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे बड़ी शीघ्र धर्मात्मा बना दूंगा। पूरी सृष्टि को किसने बनाया है? प्रभु ने तो बनाया। कितने घंटा लगे, कितने घंटा लगे, इतने में हो गया भैया, इतने में भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। एक निमिष मात्र में, निमिष मात्र में सृष्टि की रचना, सृष्टि का लय जिनकी शक्ति से होता है वो प्रभु है। किसके सहयोग से बनाया? किसी के सहयोग, नाम थे ना आप थे, उन्होंने ही तो बनाया। वो कह रहे हम तुम्हें महात्मा बना देंगे, कोई संशय? उनके पास सांचा है, 1 मिनट में बना। वो सांचा नहीं होता जिसमें मूर्ति हाँ बोले सांचे में, एक होता है गढ़ना और एक होता है सांचे में फिट कर दिया। वो 1 सेकंड में सांचा बदल देंगे, वो सांचा भगत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शाश्वत शांति को परम धर्मात्म स्वरूप महात्मा स्वरूप कर दे, और कर दिए भी। इतिहास साक्षी है, कर दिए। कृपा कोर हुई, दिन प्रतिदिन उनका वैराग्य बढ़ा और अनुराग में स्थित वो महात्मा जगत बंदनी बन गए। बहुत सुंदर बात है। शास्त्रीय विधि निषेध, वर्ण आश्रमों की मर्यादा का वो दास नहीं रहता जो हरिदास हो जाता है। बड़ा शीतलता का वचन है। शास्त्रीय विधि निषेध का वो दास नहीं, वर्णाश्रम की मर्यादा का दास नहीं, वो शुभ अशुभ का दास नहीं, जो सीधे श्री हरि चरणाश्रित हो जाता है। ये विधि निषेध की पहुंच नहीं कि उसे पकड़ सके, इतना ऊंचा होता है हरिदासत्व। उसके ऊपर विधि निषेध नहीं लागू होता। भाई कानून है, नहीं लागू होता, नहीं लागू, अब तुम क्यों करते रहो, नहीं लागू होता। हरिदास के ऊपर ये कानून नहीं लागू होता, विधि निषेध का, वर्णाश्रम का नहीं लागू होता। प्रभु के राज्य में आश्रय की मुख्यता होती है, शरणागत की प्रपन्नता की मुख्यता होती है। आश्रित हैं हम प्रभु के, आश्रित, कायर हैं, प्रमादी हैं, दुर्गुणों से युक्त हैं, पर हम प्रभु के हैं। बहुत बड़ी बात है। देखो, जीव साक्षात श्री कृष्ण का अंश है। गंगा जल का 1 लोटा गंगा जल ले लो तो उसे क्या बोलोगे? है? हाँ, तो श्री कृष्ण का एक अंश क्या है? श्री कृष्ण स्वरूप है। वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण